हाय, कैसे हैं आप सभी सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो ये सीरीज़ शुरू किए हैं, वो प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक की बहाली होने वाली है, 40,247 इसकी सीट है। उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका डेट फॉर्म भरने का डेट 11/3 था और अंतिम डेट फॉर्म भरने का 2/4 था। आप लोग फॉर्म भर चुके हैं पहले से और एग्ज़ाम का तिथि डेट भी आ गया है 13/6 को एग्ज़ाम है। 13 तारीख 6वाँ महीना 2024 को, यानी कि नेक्स्ट मंथ के अगले नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है, ठीक है ना? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ इसमें 2 सेक्शन है, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है और 150 क्वेश्चन्स है, जिसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, ठीक है ना? सेक्शन नंबर 1 में जीएस है 75 मार्क्स का। सेक्शन नंबर 2 में डीएलएड का जो सिलेबस है, उसके बेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो हम जो अभी बात कर रहे हैं आपसे, वो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 2 में जो डीएलएड का सिलेबस है, जो 75 मार्क्स का है, उस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम जो डीएलएड के सिलेबस है, आपके पास सिलेबस होगा, आप सिलेबस अपने पास होगा, आप प्रिंट करके रखे होंगे। उस डीएलएड के सिलेबस में जो 75 मार्क्स के जो टॉपिक है उसको हम क्वेश्चन वाइज़ डील कर रहे हैं अच्छे से और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। आज जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये हम यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा मेरे पास सिलेबस होगा, तो यूनिट 1 में देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 1-2 की हम बात कर चुके हैं। आपके पास सिलेबस है, आप आराम से देख सकते हैं। ये बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना? 3 की हम बात कर रहे हैं। यूनिट 1 के 3 की क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन में है क्या? कि शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। अब बात समझ गए होंगे मेरी कि एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशनशिप, यानी कि स्कूल का, एजुकेशन का स्कूल के साथ क्या रिलेशन है और स्कूल का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है और इस साथ साथ एजुकेशन का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है। इट मीन्स एजुकेशन के का रिलेशन स्कूल के साथ बताना है, फिर स्कूल का रिलेशन सोसाइटी के साथ बताना है और प्लस एजुकेशन का रिलेशन सोसाइटी के साथ बताना है। ये 3 रिलेशन यहाँ बताने हैं, हमें समझना है, ठीक है ना? तो आइए हम बारी-बारी से चीज़ों को समझते हैं। पहला हम समझते हैं कि शिक्षा और विद्यालय के बीच अंतर संबंध क्या हो सकता है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड स्कूल। एजुकेशन और स्कूल के बीच इंटर रिलेशनशिप क्या हो सकता है? कैसा रिश्ता है स्कूल का एजुकेशन के साथ? कौन किस पर किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ता है? किस तरह से किसका असर किस पर होता है? इसके बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने में लिखा हुआ है कि शिक्षा और विद्यालय दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। एजुकेशन और स्कूल दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है और इनके बीच गहरा संबंध होता है। शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान यानी नॉलेज, अनुभव, एक्सपीरियंस और दक्षता एफिशिएंसी का अर्जन होता है। यानी शिक्षा वो प्रक्रिया है, एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए नॉलेज, एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी हम लोग हासिल करते हैं। जबकि विद्यालय एक संस्था होता है जो इस शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित करता है। पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन क्या है? शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके जरिए हम नॉलेज, एक्सपीरियंस और इफिशियंसी को हासिल करते हैं, अर्जित करते हैं। जबकि विद्यालय एक संस्था है जिसके अंतर्गत ये प्रक्रियाएं, शिक्षा शिक्षा की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके अंदर पढ़ाया जाता है क्या? नॉलेज को, एक्सपीरियंस को और एफिशिएंसी को और भी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। आगे आइए हम कुछ रिलेशन को और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव के बेस पे देखते हैं कि शिक्षा और स्कूल का उद्देश्य के बेस पे क्या रिलेशन है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ज्ञान सीखने की प्रेरणा प्रदान करना है, जैसे कि मैंने पहले बात किया था। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों को ज्ञान और सीखने की प्रेरणा प्रदान करना, नॉलेज और लर्निंग के लिए मोटिवेट करना, ये काम है शिक्षा का।
जबकि विद्यालय का उद्देश्य शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित करना है। जबकि विद्यालय का क्या उद्देश्य है? विद्यालय का उद्देश्य है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है, एजुकेशन का जो प्रोसेस है, उसको संचालित करना और छात्रों को आधिकारिक रूप से शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को एक फॉर्मली वे में शिक्षा को प्रदान करना। ये है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। उद्देश्य के बेस पे हमने ये समझने की कोशिश किया कि एजुकेशन और स्कूल के बीच क्या रिलेशन है। आइए बात करते हैं प्रोसेस के बेस पे, समझते हैं कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, प्रक्रिया के बेस पे। शिक्षा का प्रक्रिया ज्ञान, अनुभव और कौशल की अध्ययन प्रक्रिया है। शिक्षा का जो प्रोसेस है वो है ज्ञान, अनुभव और कौशल, स्किल की अध्ययन की प्रक्रिया है, जो बाहरी संवाद के माध्यम से या अन्य संसाधनों के माध्यम से उपयोग करके होती है। शिक्षा का प्रोसेस क्या है? शिक्षा का प्रोसेस है नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल का अध्ययन प्रक्रिया है, जो बाहरी संवाद या तो बाहरी मतलब चीजों के मतलब बाहरी संवाद से, बाहरी कम्युनिकेशन से या अन्य संसाधनों से उपयोग करके होता है। जबकि विद्यालय की प्रक्रिया में शिक्षकों द्वारा शिक्षण प्रदान की जाती है। जबकि विद्यालय के प्रोसेस में अगर बात किया जाए तो शिक्षक जो है फॉर्मली तौर पर शिक्षा प्रदान करती है और विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्देशित किया जाता है और विद्यार्थियों को जो सिलेबस है उसके अनुसार डायरेक्ट किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। यह है प्रक्रिया के बेस पे दोनों के बीच रिलेशन। संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट के बेस पे देखते हैं कि शिक्षा अनेक संदर्भों में होती है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट के बेस पे देखते हैं कि विद्यालय और शिक्षा के बीच क्या रिश्ता है। तो कॉन्टेक्स्ट के बेस पे देखते हैं तो शिक्षा अनेक संदर्भों में होती है। जैसे शिक्षा परिवार में भी शिक्षा हो सकता है, समाज से भी इंसान शिक्षित हो सकता है, सांस्कृतिक परिवेश से भी इंसान को शिक्षा हासिल हो सकती है। जबकि विद्यालय एक विशेष संदर्भ में शिक्षा प्रदान करता है, जबकि विद्यालय के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक परिवेश होता है, एक इन्वायरमेंट होता है और उसमें विद्यालय जो है संगठित शैक्षणिक वातावरण में शिक्षा को प्रदान करते हैं, देते हैं लोगों को। यह है कॉन्टेक्स्ट के बेस पर अंतर, किसमें? शिक्षा में और विद्यालय में। प्रभाव, इफेक्ट के बेस पे देखते हैं क्या अंतर है। शिक्षा छात्रों को सोचने की क्षमता, विचारशीलता और सामाजिक अवधारणा को प्रभावित करता है। शिक्षा जो है प्रभाव छात्रों के क्षमता को प्रभावित करता है, विचारशीलता को प्रभावित करता है और सामाजिक अवधारणा को प्रभावित करता है। जबकि विद्यालय छात्रों के संभावित विकास को प्रभावित करता है। जबकि विद्यालय से छात्रों का संभावित विकास होता है और होता है और उनकी नैतिकता, आत्मविश्वास और कौशलिक विकास होता है, उसके मॉरलिटी को विकास होता है, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीव का उसमें विकास होता है और कौशलिक विकास होता है, यानी स्किल का विकास होता है। तो ये है दोनों के बीच रिलेशन, किसके बीच? शिक्षा और विद्यालय के बीच रिलेशन। पहले हमने बात किया आपके साथ साथ पहले कि शिक्षा जो है वो विद्यालय और शिक्षा में गहरा संबंध है। आप जानते हैं कि आपके पास विद्यालय, आप जिस शिक्षक होंगे तो आप जानते होंगे क्या रिलेशन है। शिक्षा का काम है, शिक्षा के जरिए जो है बच्चे को हम ज्ञान देते हैं, अनुभव होता है और बच्चे दक्ष होते हैं किसी चीज में। जबकि विद्यालय एक फॉर्मली संस्था होता है जिसमें शिक्षा की प्रक्रिया संचालित होती है। ये पहला अंतर है। उद्देश्य के बेस पे देखते हैं तो उद्देश्य का, ऑब्जेक्टिव के बेस पे देखते हैं दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? छात्रों को ज्ञान और सीखने के लिए प्रेरित करना, जबकि विद्यालय का उद्देश्य है शिक्षा की प्रक्रिया को चलाना। ठीक, प्रोसेस की बेस पे देखते हैं तो शिक्षा की प्रक्रिया है ज्ञान, अनुभव और कौशल। वही बात है कि अध्ययन प्रक्रिया है, जबकि चाहे वो बाहरी संवाद से ले या किसी जरिए से वो ज्ञान हासिल करे, अनुभव हासिल करे या कौशल हासिल करे, ये है प्रोसेस। जबकि जबकि विद्यालय की प्रक्रिया है वो शिक्षा प्रदान किया जाता है और शिक्षकों के द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार निर्देशित किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट के बेस बात करें तो शिक्षा हम परिवार से भी सीख सकते हैं, समाज से भी सीख सकते हैं और सांस्कृतिक परिवेश से भी शिक्षा हमें मिल सकती है। लेकिन विद्यालय एक के संदर्भ में अगर बात करें तो विद्यालय एक विशेष संदर्भ में शिक्षा प्रदान करता है और संगठित शैक्षणिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करता है। इफेक्ट, प्रभाव की बात करें तो शिक्षा जो है बच्चों के अंदर क्षमता, विचारशीलता और सामाजिक अवधारणा
को प्रभावित करती है, जबकि विद्यालय बच्चे के अंदर संभावित विकास करता है और उसके नैतिकता, आत्मविश्वास और कौशल विकास को प्रभावित करता है। तो ये है दोनों के बीच रिलेशन, किसके बीच? शिक्षा और विद्यालय के बीच रिलेशन। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल। इस आइए और आगे बात करते हैं। इस प्रकार शिक्षा और विद्यालय दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा और विद्यालय दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल न्यूट्रल है, अधूरा है। इनके बीच गहरा संबंध है और ये संबंध आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब पहले हम बात कर लिए शिक्षा और विद्यालय के बीच संबंध। अब हम बात करते हैं शिक्षा और समाज के बीच क्या संबंध है ना? पहले हमने बात किया एजुकेशन और शिक्षा और स्कूल के बीच संबंध हमने बात कर लिया, डन। अब हम बात करते हैं एजुकेशन और सोसाइटी के बीच क्या संबंध है यहाँ, ठीक है ना? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ओके, आइए नीचे देखा हुआ है कि शिक्षा मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में से एक है ना? शिक्षा जो है वो मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली प्रमुख सामाजिक संस्थानों में से एक है। समान शब्दावली में हम कह सकते हैं कि शिक्षा औपचारिक शिक्षा से जुड़ी हुई है। शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो फॉर्मली एजुकेशन से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका दायरा कक्षा निर्देश से कहीं आगे तक फैला हुआ है। शिक्षा जो है वो सिर्फ हम किसी कमरा जमात, किसी स्कूल में ही हम नहीं दे सकते हैं, बल्कि शिक्षा का स्कोप जो है वो एक स्कूल के दायरे से बहुत आगे है। पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, यानी कि सिर्फ करिकुलम के बेस पे नॉलेज और प्रशिक्षण देने के अलावा शिक्षा के कई कार्य हैं, जैसे कि जिसका असर जो है समाज पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये है रिलेशन शिक्षा और समाज का। यानी कि शिक्षा जो है वो एक शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक फॉर्मल एजुकेशन जुड़ा हुआ। आप जानते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा जो है फॉर्मल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और इसका दायरा जो है, इसका स्कोप जो है वो सिर्फ स्कूल के इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि इसके बहुत आगे है, बहुत दायरा इसका बहुत बड़ा है। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम आधारित ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, यानी कि शिक्षा जो हम देते हैं करिकुलम के बेस पर और करिकुलम के आधार पर ज्ञान और प्रशिक्षण जो प्रदान करते हैं, वो इसके अलावा शिक्षा के कई कार्य हैं जिनका समाज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का प्राथमिक कार्य युवाओं को उस समाज की जरूरतों, लक्ष्यों और उपेक्षाओं को समझने के लिए सामाजिक बनाना है जिसमें वो रहते हैं। शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो युवाओं को उस समाज की जरूरतों, जिस समाज में वो रहता है, उसकी जरूरत, उसके लक्ष्य और उसके अपेक्षाओं को समझने के लिए प्रिपेयर करता है। शिक्षा मूलतः एक सामाजिक व्यवस्था है और शिक्षा एवं समाज परस्पर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट है। शिक्षा और समाज एक दूसरे से म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट है, अनुनाश्रित हैं एक दूसरे के। शिक्षा समाज से गतिशील चरित्र को साझा करता है। शिक्षा जो है समाज से गतिशील चरित्र को साझा करती है, इसलिए परिवर्तन के अग्रदूत, हार्बिंगर के रूप में कार्य करती है एजुकेशन। हालांकि जिस संस्था को समाज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनाए रखने वालों को बदलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके कार्यों में एक संरक्षण आयाम भी है। मतलब इसलिए शिक्षा अदुर्खिम जो है इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि शिक्षा युवाओं का व्यवस्थित समाजीकरण कहा है दुर्खिम ने। दुर्खिम एक बड़ा सोशियोलॉजिस्ट है, एक बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्र है। तो उसने कहा है कि युवाओं का व्यवस्थित समाजीकरण है शिक्षा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि शिक्षा और समाज के बीच क्या रिलेशन है। इसको और अच्छी तरह से शिक्षा का जिस तरह से समाज के बीच रिलेशन है, उसी तरह विद्यालय का भी हमने पहले बात किया एजुकेशन का स्कूल के साथ क्या रिलेशन है, फिर हमने बात किया एजुकेशन का समाज के क्या साथ रिलेशन है। अब हम बात करेंगे विद्यालय का यानी स्कूल का समाज से क्या रिलेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर तो जिस तरह से शिक्षा का, एजुकेशन का समाज के साथ जो रिलेशन है, लगभग लगभग वही रिश्ता
विद्यालय का भी समाज के साथ है ना। विद्यालय और समाज के बीच अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। आइए बारी बारी से समझते हैं, ठीक है ना, आराम से। समाजीकरण, सांस्कृतिक संचरण। विद्यालय और समाज के बीच हम रिश्ता देख रहे हैं, क्या रिश्ता है? तो विद्यालय और समाज के बीच हम रिश्ता रिलेशन देखते हैं, तो उसमें ये देखा बताया जाता है, समझा जाता है कि समाजीकरण और सांस्कृतिक संचरण। शिक्षा से विद्यालय जो है वो समाजीकरण और सांस्कृतिक संचरण में अहम भूमिका निभाता है, सोशलाइजेशन में और कल्चरल ट्रांसमिशन में अहम भूमिका निभाता है। ये रिलेशन है विद्यालय। विद्यालय समाजीकरण के संस्थानों के रूप में कार्य करता है। जो विद्यालय स्कूल जो है वो समाजीकरण सोशलाइजेशन के संस्था के रूप में कार्य करता है, जहां व्यक्ति सामाजिक मानदंडों, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं को सीखता है। कहाँ? विद्यालय में। और उन्हें आत्मसात, इंटरनलाइज करते हैं। विद्यालय पीढ़ियों तक सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज, ज्ञान, नॉलेज और परंपराएं, ट्रेडिशनल को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? विद्यालय। स्कूल छात्रों की पहचान, आइडेंटिटी, विश्वास, बिलीव और सामाजिक व्यवहार को आकार देने, उन्हें समाज में भाग लेने के लिए तैयार करने में योगदान देते हैं। ये है विद्यालय और समाज के बीच बीच इंटर रिलेशनशिप। क्या है इंटर रिलेशनशिप? विद्यालय जो है बच्चे को समाजीकरण के लिए तैयार करता है, कल्चरल ट्रांसमिशन के लिए तैयार करता है, समाजीकरण के लिए तैयार करता है। कैसे? विद्यालय बताता है बच्चे के अंदर कि तुम्हारे अंदर सोशल नॉर्म्स कैसे डेवलप करेंगे, वैल्यूज कैसे डेवलप किया जाए, एक्सपेक्टेशंस कैसे डेवलप किया जाए और उसको कैसे इंटरनलाइज, आत्मसात किया जाए। ये विद्यालय का काम है। विद्यालय का काम है जो कल्चर, सांस्कृतिक विरासत है, कल्चर हेरिटेज है, जो नॉलेज है, जो ट्रेडिशन है हमारे, उसको कैसे प्रसारित करें, इस पर ध्यान देता है। स्कूल ध्यान देता है बच्चे की आइडेंटिटी, बिलीव और सामाजिक व्यवहार को आकार देता है स्कूल, ताकि वो समाज में भाग लेने के लिए तैयार हो सके, समाज में भाग ले और उसमें योगदान दे सके। ये है रिलेशन विद्यालय का समाज के बीच। आगे बात करते हैं विद्यालय और समाज के बीच क्या रिलेशन है। विद्यालय स्कूल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का कार्य करता है। विद्यालय मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। विद्यालय का क्या काम है? विद्यालय का काम है कि मानव, ह्यूमन कैपिटल जो है उसके लिए, जैसे कि विद्यालय में जो बच्चा पढ़ता है, जो पढ़ के बाहर निकला, जॉब किया, बाहर गया, विदेश किया, उससे क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल डेवलप हुआ। इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है विद्यालय, जो समाज की प्रगति और उन्नति के लिए आवश्यक है। और उससे क्या होगा? उससे समाज की प्रगति होगी और समाज की उन्नति होगी। ये रिलेशन है, आप समझ रहे हैं रिलेशन। विद्यालय व्यक्तियों को अनेक व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, नॉलेज, स्किल्स और दक्षता, कॉम्पिटेंसी से सुसज्जित करता है। विद्यालय क्या करता है? व्यक्तियों को नॉलेज देता है, स्किल देता है, कॉम्पिटेंसी देता है, इससे परिपूर्ण करता है। मतलब एक सुसज्जित व्यक्ति ही आर्थिक उत्पादन और नवाचार, इनोवेशन और सामाजिक विकास में योगदान दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बच्चा नॉलेजेबल हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा, कॉम्पिटेंट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो नए नए इनोवेशन करेगा, आर्थिक उत्पादन उत्पादन करेगा, जिससे सामाजिक विकास होगा। ये है रिलेशन। सामाजिक गतिशीलता और समानता, सोशल मोबिलिटी एंड इक्वलिटी। विद्यालय क्या काम होता है? विद्यालय सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी के लिए अवसर प्रदान करता है। सामाजिक गतिशीलता मतलब समझ रहे हैं ना? सोशल मोबिलिटी मतलब एक इंसान जो है अपनी प्रोग्रेस कर करके ऊंचे मकाम पे चला जाता है। और इसमें मतलब ये एक अलग टॉपिक है। नहीं, सोशल मोबिलिटी मतलब ये हुआ कि एक इंसान प्रमोशन करके ऊंचे मकाम पे चला जाता है, उसे सोशल मोबिलिटी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें व्यक्तियों को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस में सुधार करने और सामाजिक बाधाओं से मुक्त होने की अवसर मिलता है। यही बात है सोशल मोबिलिटी, मैंने अभी कहा। सोशल मोबिलिटी मतलब व्यक्तियों को अपनी सामाजिक, आर्थिक, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस में सुधार करने और सामाजिक बाधाओं से मुक्त होने का अवसर मिलता है। विद्यालय किसी भी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना ज्ञान, अवसरों, समाज समान पहुंच प्रदान करने के असमानताओं को दूर करती है।
बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी पृष्ठभूमि का, सामाजिक स्थिति की में परवाह किए बिना वो है लोगों को ज्ञान देता है, उसे अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है कि ताकि सामाजिक असमानता को दूर कर सके। विद्यालय सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और अधिक समतापूर्ण समाज बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, सोशल जो जस्टिस होता है उसको बढ़ावा देता है विद्यालय, और समतापूर्ण समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये रिलेशन है विद्यालय का समाज के साथ। आगे देखते हैं थोड़ा सा। सामाजिक एकता और सामंजस्य, आइए बात करते हैं। सामाजिक एकता और सामंजस्य, सोशल इंटीग्रेशन एंड कोहेंसिव। विद्यालय विविध पृष्ठभूमि, डाइवर्स बैकग्राउंड और अनुभव एक्सपीरियंस से आए छात्रों को एक साथ लाते हैं। अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड्स और अनुभव एक्सपीरियंस से आए छात्रों को एक साथ एक छत के नीचे लाता है विद्यालय, जिससे सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन और एकजुटता, कोहेंशन को बढ़ावा मिलता है। विद्यालय का ये काम है। उसे क्या होता है, सामाजिक एकजुटता पैदा होती है, एकीकरण पैदा होती है, सोशल इंटीग्रेशन पैदा होता है। विद्यालय विभिन्न सांस्कृतिक, डिफरेंट कल्चरल, जातीय, इथनिक और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाले व्यक्तियों के बीच सामंजस्य, सहयोग और सामाजिक संबंधों के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। क्या करता है, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए बच्चे, अलग अलग जाति पृष्ठभूमि से आए बच्चे, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आए लोगों को एक साथ सामंजस्य करता है, जिससे क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। एक अच्छे नागरिक को तैयार करना, विद्यालय क्या है, विद्यालय व्यक्तियों को सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए तैयार करता है। विद्यालय छात्रों को नागरिक शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि छात्र अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में समझ पैदा कर सके। विद्यालय छात्रों के में लोकतांत्रिक मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस को बढ़ावा देते हैं, जिससे व्यक्तियों को नागरिक जीवन में भाग लेने और समाज की बेहतरी में अपना योगदान देने में आसानी होती है। देखिए कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है, किसका रिलेशन है शिक्षा और विद्यालय और समाज का। विद्यालय का काम क्या है, विद्यालय का काम है बच्चे के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पैदा करें, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करें, सोशल अवेयरनेस पैदा करें। क्यों, क्योंकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और इससे समाज की बेहतरी होगी, समाज को बेहतर किया जा सकता है। मानदंडों और मूल्यों का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। विद्यालय छात्रों को सामाजिक मानदंडों, सोसाइटल नॉर्म्स, मूल्यों, वैल्यूज और नैतिक मानक को मॉरल स्टैंडर्ड में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय का ये काम है कि बच्चे के अंदर सोसाइटल नॉर्म्स पैदा करें, वैल्यूज पैदा करें और मॉरल स्टैंडर्ड पैदा करें। वे छात्रों को स्वीकार्य व्यवहार, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, नैतिक सिद्धांत, मॉरल प्रिंसिपल्स और सामाजिक जिम्मेदारियों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखाते हैं। विद्यालय समाज के नैतिक ढांचे को आकार देते हुए नैतिक आचरण, मोरल बिहेवियर, सहानुभूति, सिंपैथी, हमदर्दी, इम्पैथी, विविधता, डाइवर्सिटी के प्रति सम्मान और जिम्मेदार नागरिक को बढ़ावा देता है। ये है रिलेशन विद्यालय का और समाज के बीच। सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस सोशल चेंज, जो सामाजिक चेंज हो रहे हैं उस पर क्या प्रभाव होता है। विद्यालय सामाजिक परिवर्तन में एक एजेंट के तौर पर काम करता है। समाज में परिवर्तन जो हो रहे हैं उस परिवर्तन में विद्यालय जो है वो एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं, जो मौजूदा मानदंड, नॉर्म्स और पूर्वाग्रह, बाइसेस और असमानता, इनइक्वालिटी को चुनौती देते हैं। एक एजेंट की तरह विद्यालय काम करता है और उससे क्या होता है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो बाइसेस है समाज में, जो असमानताएं हैं, उनको चुनौती देता है। वे छात्रों के बीच जागरूकता, अवेयरनेस, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और बच्चों के बीच सक्रियता को बढ़ावा देते हैं। उन्हें सामाजिक अन्याय, सोशल इंजस्टिस पर सवाल उठाने और सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कौन, विद्यालय। विद्यालय एक एजेंसी के तौर पर काम कर व्यक्तियों को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज में योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है। ये है सामाजिक विद्यालय और समाज के बीच रिलेशन, इंटर रिलेशन।
मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे कि एक विद्यालय, आप ये बात को समझे होंगे कि एक विद्यालय और समाज के बीच इंटर रिलेशन क्या अंतर संबंध है। आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से विद्यालय जो है समाजीकरण करता है, किस तरह से विद्यालय जो है, एक सेकेंड, किस तरह से विद्यालय जो है वो समाजीकरण करता है, किस तरह से विद्यालय जो है कल्चरल ट्रांसमिशन का काम करता है, मतलब सांस्कृतिक संचरण का काम करता है, किस तरह से विद्यालय जो है वो ह्यूमन कैपिटल को डेवलपमेंट करता है, प्रोत्साहन करता है, किस तरह से विद्यालय जो है वो सोशल मोबिलिटी को प्रोत्साहित करता है और इक्वलिटी को प्रोत्साहित करता है, किस तरह से विद्यालय जो है वो सोशल इंटीग्रेशन और कोहेंशन यानी कि सामाजिक एकता और सामंजस्य को पैदा करता है, किस तरह से विद्यालय जो है वो एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा नागरिक तैयार करता है, किस तरह से विद्यालय जो है वो सामाजिक नॉर्म्स और वैल्यूज को सिखाता है, किस तरह से विद्यालय जो है सामाजिक चेंज जो हो रहे हैं उसमें अपना भूमिका निभाता है। तो ये आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि क्या दोनों में रिलेशन क्या है। आप ऊपर ऊपर समझे होंगे कि एक शिक्षा और समाज के बीच क्या रिलेशन है। किस तरह से शिक्षा का दायरा जो है वो समाज, स्कूल से निकल करके समाज तक फैला हुआ है। किस तरह से शिक्षा का असर समाज पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पड़ता है। फिर जब आप इससे पहले देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि शिक्षा और विद्यालय के बीच क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है शिक्षा और विद्यालय के बीच। शिक्षा का काम है क्या, नॉलेज देना। शिक्षा का काम क्या है, एक्सपीरियंस देना। शिक्षा का काम क्या है, इफिशियंट बनाना लोगों को। लेकिन विद्यालय का काम क्या है, इन तमाम चीजों को पढ़ाना, प्रक्रिया अप्लाई करना, एक एक मतलब एक परिवेश में, एक वातावरण में। उद्देश्य के बेस में आपने देखा कि दोनों में क्या रिलेशन है, प्रक्रिया के बेस पे देखा आपने दोनों में क्या रिलेशन है, संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के बेस में देखा आपने। कॉन्टेक्स्ट मतलब शिक्षा को परिवार में, समाज में और सांस्कृतिक परिवेश में कहीं भी पढ़ा शिक्षा हासिल हो सकती है, लेकिन जब विद्यालय में आएंगे, विद्यालय कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमें एक संगठित वातावरण में ही शिक्षा प्रदान की जाती है। ये है दोनों के बीच रिलेशन। किस तरह से प्रभाव डालता है, शिक्षा का प्रभाव क्या होता है, विद्यालय का प्रभाव क्या होता है, आपने देखा यहाँ पर। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को समझे होंगे। आगे इन तीनों टॉपिक पर एक हम टेबल चार्ट को देखेंगे, जिससे आपको और आसानी से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको पढ़े, देखिए ये फिलोसफिकल चीज है, इसको आप एक दो मरतबा पढ़ लेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक दिमाग में समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको एक चार्ट के बेस पे समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे, आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। सिर्फ वीडियो सुनेंगे, कुछ चीज नोट करेंगे, तब काम आसान हो जाएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, ओके बाय।